तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व ब्रेल दिवस और लुइस ब्रेल के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विश्व ब्रेल दिवस के बारे में। विश्व ब्रेल दिवस विश्व में 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ब्रेल दिवस के लिए 6 नवंबर 2018 का प्रस्ताव पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र की माने तो विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। विश्व ब्रेल दिवस को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों की पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बातें होती हैं। ब्रेल एक लेखन पद्धति है जो नेत्रहीनों के लिए लुइस ब्रेल द्वारा बनाई गई थी। ब्रेल स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है जिसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार साल 1824 ईस्वी में फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक लुइस ब्रेल ने की थी, जो शाही सेना के रिटायर्ड कैप्टन चार्ल्स बार्बर के कूटलिपि से प्रेरित थी। कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने इस कूटलिपि का विकास साल 1821 ईस्वी में सेना के एक विशेष टुकड़ी के लिए किया था, जो डॉट्स पर आधारित थे, जिनकी मदद से वो अंधेरे में टटोलकर किसी भी संदेशों के पढ़ सके, लेकिन ये बड़ी जटिल थी। लुइस ब्रेल ने इस लिपि को मात्र 15 वर्ष की आयु में बना लिया था तथा सन 1824 ईस्वी में ये पूर्ण हुई। यह लिपि दुनिया भर के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। लुइस ब्रेल ने इस लिपि को मान्यता दिलाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना किया और इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए, इसलिए इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। साल 1854 ईस्वी में लुइस ब्रेल की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात फ्रांसीसी सरकार ने इसे सरकारी मान्यता प्रदान की। इस लिपि की असीम क्षमता और प्रबल प्रभाविकता के कारण सन 1950 ईस्वी के विश्व ब्रेल सम्मेलन में ब्रेल को विश्व ब्रेल का स्थान मिल गया। दोस्तों, ब्रेल लिपि मुख्यतः 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिसके उभरे हुए बिंदुओं को सेल कहते हैं। ब्रेल लिपि की मैपिंग भाषा के आधार पर अलग अलग हो सकती है। लुइस ब्रेल दोस्तों, लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस के कुर्पे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने हेतु जाना जाता है। यह लिपि आज विश्व के करीब करीब सभी देशों में उपयोग में लाई जाती है। बचपन में एक दुर्घटना की वजह से लुइस ब्रेल ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। फिर भी ब्रेल ने हार नहीं माना। वो मशहूर पादरी बैलेंटाइन की शरण में जा पहुँचे। पादरी बैलेंटाइन के प्रयासों के चलते 1819 ईस्वी में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला मिल गया। यह वर्ष 1821 था। बालक लुइस अब तक 12 वर्ष का हो चुका था। इसी दौरान विद्यालय में बालक लुइस को पता चला कि शाही सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर ने सेना के लिए एक ऐसी ही कूटलिपि का विकास किया है, जिसकी सहायता से वे टटोलकर अंधेरे में भी संदेशों के पढ़ा जा सकता है। कैप्टन चार्ल्स बार्बर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। लुइस ब्रेल इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कैप्टन से इस लिपि के विषय में बात की और 8 वर्षों के कठिन परिश्रम से इस लिपि में अनेक संशोधन किए और अंततः 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित ऐसी लिपि बनाने में सफल हुए
जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। आगे चलकर इसे ही ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। लुई ब्रेल की वजह से नेत्रहीनों को पढ़ने का मौका मिला। सन 1837 में फ्रांस का संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक भी ब्रेल लिपि में छापी गई थी, परंतु इसे मान्यता देने में बहुत समय लग गया। सन 1854 ईस्वी में लुई ब्रेल की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात फ्रांसीसी सरकार ने इसे सरकारी मान्यता प्रदान की। ब्रेल लिपि की असीम क्षमता और प्रबल प्रभाविकता के कारण सन 1950 के विश्व ब्रेल सम्मेलन में ब्रेल को विश्व ब्रेल का स्थान मिल गया। लुईस ब्रेल की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद फ्रांस में 20 जून सन 1952 का दिन उनके सम्मान का दिवस निर्धारित किया गया। भारत सरकार ने सन 2009 में लुईस ब्रेल के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। किस्सा। दोस्तों, लुईस ब्रेल के पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी और जिन बनाने का कार्य किया करते थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के सबब लुईस के पिता ने उसे भी 3 वर्ष के उम्र में अपने साथ कार्य में जोड़ लिया। अपने स्वभाव के अनुरूप नन्हा बालक पिता द्वारा कार्य में उपयोग की जाने वाली कठोर सामान जैसे लकड़ी, रस्सी, लोहे के टुकड़े, घोड़े की नाल, चाकू और काम आने वाले लोहे के औजार से खेलना पसंद करता था। एक दिन काठी के लिए लकड़ी को काटने में इस्तेमाल की जाने वाली चाकू अचानक उछलकर नन्हे बालक की आंख में जा लगी और बालक की आंख से खून की धारा बह निकली। मामूली जड़ी लगाकर उसकी आंख पर पट्टी कर दी गई। कुछ दिन बाद लुईस को दूसरी आंख से भी धुंधला दिखने लगा और धीरे धीरे वह नन्हा बालक 8 वर्ष का पूरा होने तक पूरी तरह दृष्टिहीन हो गया। रंग बिरंगे संसार के स्थान पर उस बालक के लिए सब कुछ गहन अंधकार में डूब गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। दोस्तों, इस PDF को क्रिएट करने का पूरा श्रेय हमारे टीम के मेंबर मोहम्मद फैज़ सर को जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए